क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया दी गई आकृति में समांतर रेखा ए बी और सी डी एक तिर्यक छेदी रेखा है। देखिए ये क्या है, ए और ये है सी डी, समांतर है। ये दोनों क्या है, समांतर है। बोला एक तिर्यक की जो है ये टी द्वारा ई और एफ पर अंतः खंडित करते यदि, यहाँ पे हो जाएगा ई जी, यदि ई जी ये लाइन जो है, ये लाइन ई जी ए एफ ई ये कोण को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, यानी कि दो बराबर भाग में बांटता है। तो बोला कि ई जी एफ ये कोण जो है फाइंड आउट करना। देखिए आप सब जानता है कि ये एक लाइन पर जो एंगल होता है 180 डिग्री का होता है। तो जब एक लाइन पर 180 डिग्री का होता है, ये दोनों ऐड करके अगर 180 में घटा देंगे तो ये बोला कोण फाइंड आउट हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 70 में 70 और 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5, यानी कि 95। अब इसमें क्या करेंगे, 180 घटा देंगे 95 में, अगर 180 घटाएंगे, सॉरी 180 में अगर 95 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5, 10 में से 5 जाएगा तो 5, उसके बाद बचा 17, तो 9 8 17, यानी कि क्या हो गया, ये आपका ये एंगल फाइंड आउट हो गया कितना, 85, 85 हो गया। अब देखिए 85 जब हो गया तो तिर्यक छेदी रेखा जो इंटीरियर एंगल अंतः केंद्र होता है, अंतः कोण जो होता है तिर्यक छेदी रेखा में वो 180 डिग्री का होता है। देखिए अगर ये एंगल, आप देखिए इसमें आते हैं, ये एंगल यहां से आपका सी एफ और ई, ये एंगल पूरा सी एफ ई, इसको अगर फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये अगर इसमें हम 85 ऐड थी, ये हो गया 85, तो ये 25 कितना हो जाएगा आपका 100, पचासी, इसमें 85 अब प्लस 25 कितना हो जाएगा आपका 5 5 10 के 0, बाकी 1, और उसके बाद 8 2 10 1 11, यानी कि ये एंगल जो है आपका, ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा 110 डिग्री। अब देखिए जब ये दोनों 180 डिग्री है, ये 110 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 70 डिग्री हो जाएगा पूरा एंगल। और जब 70 डिग्री तो दोनों 35 35 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि बोला है कि ये जो है समद्विभाज करता है। तो जब ये 35 और ये 85, ये कितना 35 और ये कितना निकला था 85, दोनों को ऐड करेंगे 85 प्लस 35, तो कितना हो जाएगा आपका 0 8 3 11 11 1 12 हो जाएगा 180। अब ट्रेंगल का टोटल एंगल कितना होता है, सम 180 डिग्री। अब 180 डिग्री में 120 डिग्री अगर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री, वही तो पूछ रहा था, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, बोला कि एक समबाहुभुज का आंतरिक कोण का योगफल 1620 है। तो बोला कि बहुभुज के आंतरिक कोण और बाह्य कोण के बीच का अंतर। तो देखिए आंतरिक कोण का योगफल कितना है 1620। तो आंतरिक कोणों का, समबाहुभुज का आंतरिक कोणों का योगफल होता है x माइनस, या तो x लिखिए या तो n लिखिए, जो भी लिखना है। तो n माइनस 2 अब मल्टीप्लाई कितना 180 बराबर कितना 1620। अब देखिए इसको काटेंगे तो ये 0 18 62 से, यानी कि n क्या होगा, n बराबर हो जाएगा आपका ये 9 प्लस 2, यानी कि n बराबर कितना 11 हो गया। अब देखिए बोला कि समबाहुभुज के आंतरिक कोणों और बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोण का जो माप होता है वो होता है 360 बटे बाह्य कोण, यानी कि मतलब एक्सटर्नल एंगल, ई एक्स इसको भी लिख दीजिए, ई एक्स बराबर हो जाएगा आपका कितना 360 बटे
11 और आंतरिक कोण का एक अथी एंगल क्या हो जाएगा, आंतरिक कोण का एक एंगल हो जाएगा आपका यानी कि 1600 कितना 1620 1620/11। अब बोला ये देखिए आंतरिक कोण एक गो निकल गया, ये सभी का योग है और एक निकल गया 1620 और एक बाय कोण का ही निकल गया कितना 360/11। अब इस दोनों यही दोनों को बोल रहा है डिफरेंस निकालने के लिए। अभी दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 0, ये आपका 0 और 12 में से 6 गया तो कितना 6 और इसके बाद फिर ये कितना हो जाएगा आपका, बच गया यहाँ पे 5, 5 में से 3 गया तो कितना 2 और बचा 1 अब बटे कितना बाय 11। अब इसको अगर डिवाइड कीजिएगा तो एक बार में कितना 11 बचा कितना 1, फिर एक बार में 11 बचा कितना आपका, ये बच गया आपका 5 तो 11 चक 44 पूर्णांक कितना 6/11। ये आपका आंसर मीनिंग ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि रेखा पी क्यू और रेखा आर एस के समांतर। देखिए एक रेखा पी क्यू है, पी और क्यू है, आर और एस है, ये समानांतर है और एक तिर्यक छेदी रेखा ए बी, एक तिर्यक छेदी रेखा क्या है ए बी। तो लगता है चलिए एक तिर्यक छेदी रेखा क्या है ए बी, ए बी पी क्यू को जो है सी पर काटता है, पी क्यू को जो है सी पर काटता है और आर एस को डी पर प्रतिच्छेद करता है। ये डायग्राम बन गया। अब डायग्राम जब बन गया तब देखिए हम वैल्यू पुट करते हैं। बोला कि ए सी क्यू ये कोण जो है 6x है और क्यू सी डी ये कोण जो है कितना 5x प्लस बाई है। अब बोला बी डी एस ये एंगल जो है 2x प्लस 3y है। अब देखिए ये एंगल और ये एंगल इक्वल होना चाहिए। देखिए इंटीरियर बोले थे एकांतर कोण, जब कोई भी दो तिर्यक छेदी रेखा को काटते हैं तो एकांतर कोण क्या होता है बराबर। तो ये जो एंगल है ये एंगल और ये वाला एंगल दोनों एकांतर कोण है। जब एकांतर कोण है तो क्या होगा एकांतर कोण, देखिए जैसे कि एकांतर कोण तो ऐसे ये वाला है, लेकिन जब ये इसका बराबर है जैसे क्यू सी डी बराबर आर डी ए, ये क्यू सी डी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों बराबर है। तो जब ये बराबर है तो ये सम्मुख कोण से बराबर होगा, जैसे कि आर डी ए कोण ये वाला आर डी ए कोण और एस डी बी कोण ये वाला कोण ये दोनों सम्मुख कोण से बराबर होगा। तो इसको लिख सकते हैं 5x प्लस y बराबर 2x प्लस 3y। अब देखिए यहां से रेशियो निकल जाएगा तो इसको लिख सकते हैं 3x बराबर क्या 3x बराबर 2y। अब देखिए 3x बराबर 2y है तो यहां से क्या करेंगे y का वैल्यू तो 3x/2 बराबर क्या y। अब देखिए क्या करेंगे, अब ये वाला देखिए अब ये दोनों कोणों का योग ए सी क्यू और क्यू सी डी यानी कि 6x प्लस 5x प्लस y बराबर 180 होगा। क्या एक एंगल पर बना कोण क्या होता है 180। या तो आप इसको कर सकते हैं ये और ये, देखिए जैसे ए सी क्यू कोण अब पी सी बी ये पी सी बी बराबर होगा, ये दोनों बराबर होगा। तो जब ये बराबर होगा तो ये एकांतर कोण से बराबर होगा। जब एकांतर कोण से ये कोण एकांतर कोण से बराबर होगा तो इसको या तो आप लिख सकते हैं 6x प्लस 5x 6x 5x प्लस y बराबर 180, या तो आप लिख सकते हैं
6x प्लस 2x 2x प्लस 3y बराबर 180। दोनों में से किसी में आप वैल्यू पुट कीजिएगा तो आ जाएगा। अब इसको जब पुट कीजिएगा ये 6x प्लस 2y प्लस 3y। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों में से किसी में y का वैल्यू पुट कर दीजिए। जैसे 6x प्लस 5y और प्लस कितना 3x बटे 3x/2 बराबर कितना 180। अब देखिए ये कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12 और प्लस 5 दूना 10x और प्लस 3x बराबर कितना 18 दूनी 36 180। अब देखिए 12 10 22 22 और 3 कितना 25 और 25 बराबर कितना, अरे 25 बराबर कितना आ जाएगा, 25 बराबर आपका 360। अब 25 बराबर 360 हो जाएगा, तब इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितना x का वैल्यू आ जाएगा आपका। ये वाला थोड़ा सा मिटाते हैं। अब 25 को डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 14.4। अब देखिए 14 x बराबर 14.4 आ गया। अब x बराबर 14.4 तो क्या करेंगे इसको, अब x बराबर 14.4 आ गया तो इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, क्योंकि ये एंगल निकल जाएगा मेरा। जब ये एंगल निकल जाएगा तो इसको क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका, अगर 6 से मल्टीप्लाई 24 और 14 छक 84 और 2 86, यानी कि 86.4। और जब 86 पॉइंट, ये एंगल कितना निकल गया 86.4, तो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल इधर घटाइएगा तो 93.6, जो कि निकालने के लिए बोल रहा है। अगला क्वेश्चन है कि बोला कि ए बी एक वृत्त की जीवा है। मान लीजिए एक वृत्त ले लेते हैं, ए बी जो है जीवा है जिस पर केंद्र पी है, एक केंद्र है जो कि पी है। ए बी के बीच लघु चाप ए बी पर सी एक बिंदु है। बिंदु ए बी पर वृत्त के स्पर्श रेखा क्या है, स्पर्श रेखा एक बाह्य बिंदु एम पर प्रतिच्छेद करती है। जब ये इधर इसको, तो ये क्या करती है, एम पर प्रतिच्छेद करती है। एम पर जब प्रतिच्छेद करती है, अब देखिए, और सी है, मान लीजिए ये तो बोल रहा था लघु वृत्त पर, यहाँ पे सी है, तो बोला कि ए सी बी ये 124 डिग्री है। कितना 124 डिग्री। तो ए एम बी का मान निकालने के लिए, ए एम बी का मान, ए एम बी इसका वैल्यू, अब देखिए ये और ये हो गया आपका एक कोण यहाँ पे केंद्र पर, और एक कोण बना लेते हैं यहाँ पे कहीं पे, यानी कि परिधि पे। तो क्या होता है कि ये जो कोण होता है, ये कोण इसका जो है अथी होता है ए सी डी ए सी बी। अगर एक ही चाप पे दोनों, ये एक ही चाप पे वृत्त के, एक ही चाप पे वृत्त के विपरीत दिशा में बना कोण जो है, दोनों का क्या होता है 180 माइनस कोण, जो बड़ा कोण होता है उसको घटाते हैं, क्या होता है ए सी बी बराबर, इसको लिख सकते हैं 180 माइनस क्या 124। बराबर 180 माइनस 124, तो ये कितना निकल जाएगा आपका, निकल जाएगा 6, उसके बाद क्या 7 में से 2 गया 5, यानी कि ये निकल गया आपका 56। जब 56 निकल गया तो क्या होता है कि ये कोण जो है, ये जो होता है आपका दुगना होता है। वृत्त के केंद्र पर बना कोण लघु दीर्घ चाप पर बना कोण का क्या होता है दुगना। तो 56 दूना क्या हो 112 हो जाएगा, 56 दूना 112। अब क्या होता है कि वृत्त के बाहर, ये जो वृत्त के बाहर जो ये कोण बना होता है, ये होता है केंद्र पर बना कोण का
यानी कि 180 माइनस कोण केंद्र पर बना कोण होता है। जैसे ए एम बी बराबर लिख सकते हैं इसको 180 माइनस 112। अब इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 8, 10 में से 2 जाएगा तो 8, और ये आपका 7 में से 1 जाएगा तो 6, यानी कि ये 68 डिग्री आएगा। ये वाला कितना आएगा, 68 डिग्री, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन बोला कि 5 वृत्त एक दूसरे को आसन स्थित है या आसन स्थित है, तब रेखा M1 और M2 उसके उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। यदि बड़े वृत्त की त्रिज्या 9 इकाई है और सबसे छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या है, 4 इकाई है, तो मध्य वृत्त की त्रिज्या, जैसे कि बोला कि 5 वृत्त है, तो 5 वृत्त ले लेते हैं, 1 2 3, इससे बड़ा 4 और उधर 5, जैसे अब या तो यहाँ पे ले लेते हैं एक छोटा सा 5। अब बोला कि इसका उभयनिष्ठ, जैसे इसको मान लीजिए जैसे मतलब एक साइड नहीं बना, इसका उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा ये दोनों क्या है, M1 और M2 है। तब बोला कि छोटे वृत्त यानी कि ये वाला मध्य वाला वृत्त, तो मध्य वाला वृत्त का क्या होता है, त्रिज्या बराबर होता है √9, यानी कि सबसे बड़ा जो त्रिज्या है सबसे छोटा जो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा आपका 9 चौक 36, यानी कि √, कितना 36 बराबर क्या हो जाएगा आपका 6, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक चक्रीय समलंब है। चक्रीय समलंब मान लीजिए कि एक वृत्त है, इसमें क्या है, एक चक्रीय समलंब है। समलंब मतलब जैसे ये है और ये एक यहाँ पे बड़ा एंगल है, यहाँ पे ये समलंब है, ठीक। बोला कि पी क्यू आर और एस, पी एस जो है पी एस क्यू आर के समानांतर है। समानांतर पहले कर देते हैं, पी क्यू आर एस, पी एस जो है क्यू आर के समानांतर है। यदि कोण पी जो है 85 डिग्री है, तो 3 अन्य कोण ज्ञात हो। देखिए चक्रीय चतुर्भुज में कोई कुछ भी हो, आमने सामने का कोण जो है हमेशा 180 डिग्री का अथी होता है। 180 डिग्री आमने सामने का कोण क्या होता है, हमेशा 180 डिग्री होता है। तो कोण आर क्या हो जाएगा, कोण आर आपका हो जाएगा, ये होगा 95। जब ये 95 होगा तो ये क्या हो जाएगा, और ये क्या होता है, ये एकांतर कोण हमेशा ये जो है विपरीत, यानी कि क्या बोलते हैं इसको, मतलब इंटीरियर एंगल, अगर ये समांतर है तो ये क्या है, इसको ये और ये एंगल चक्रीय चतुर्भुज में हमेशा क्या होता है, समलंब का ये बराबर होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा 95, यानी कि आमने सामने का कोण क्या होता है, दोनों बराबर होता है। ये देखिए कोण क्यू क्या 95 हो जाएगा, कोण आर भी 95 और कोण एस क्या होगा 85, यानी कि ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि एक वृत्त पर उनके केंद्र ओ से 6 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बाह्य बिंदु है। यानी कि एक वृत्त लेते हैं, एक वृत्त यहाँ से क्या है, ओ है केंद्र इसका, यहाँ से 6 सेंटीमीटर दूर एक बाह्य बिंदु ए है, बना लिया। फिर बोला कि 2 स्पर्श रेखा ए बी और ए सी है। मान लीजिए ये स्पर्श रेखा ए बी है और ये स्पर्श रेखा ए सी हो गया। ये स्पर्श रेखा ये ए बी और ये ए सी। अब जो है स्पर्श रेखा, यदि त्रिज्या वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, अगर वृत्त की त्रिज्या कितना है 3 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, तो बोला कि ओ बी सी, यानी कि इसको भी मिलाते हैं ओ बी सी, ये वाला कोना फाइंड आउट करने के लिए बोला।
तो OBC, अब बताइए कि अगर ये खुद जब अथी करते हैं, जब किसी स्पर्श रेखा पर केंद्र से जब लंब डालते हैं तो ये 90 डिग्री का टोटल होता है। जब ये खुद पूरा एंगल जो है, ये पूरा टोटल एंगल 90 डिग्री का है, तो ये 120 और 100 कहाँ से होगा? ये दोनों तो छट गए। अब बचा दो, 30 और 60। बोला कि यदि वृत्त की त्रिज्या, अब देखिए अगर ये 3 है और ये 6 है, ये आपका 3 और ये OBC, ये एंगल निकालना हमको। OBC कैसे निकलेगा अगर ये एंगल इतना, देखिए ये कोण अगर लेते हैं तो साइन, अरे साइन ए बराबर क्या होगा? साइन ए बराबर, नहीं, साइन ए लंब और ये कर्ण 3/6 हो जाएगा। साइन ए बराबर आपका 3/6 हो जाएगा, तो ये कितना होगा? 1/2। तो साइन 30 का मान कितना होता है? थीटा बराबर कोण ए बराबर क्या हो जाएगा आपका? कोण ए बराबर आपका हो जाएगा 30 डिग्री। जब ये 30 डिग्री हो गया तो देखिए अगर ये 30 और ये 90, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 60 डिग्री। और जब ये अथी करते हैं, जब ये दोनों स्पर्श बिंदु बन मिलाते हैं, तो ये यहाँ पे ये लंब होता है। ये कितना? 90। जब ये 90 हो गया तो 6 3 9 और 9 3 12, यानी कि ये एंगल आपका कितना हो गया? 30 डिग्री, यानी कि ऑप्शन ये सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि यदि यदि 5 है और 5 का त्रिभुज ज्यामितीय क्षेत्र निर्देशांक कितना है? निर्देशांक दिया है शीर्ष का। एक त्रिभुज है जिसका शीर्ष का निर्देशांक दिया है, शीर्ष का निर्देशांक दिया हुआ है कितना? 9 5 और फिर 4p और फिर कितना? Q4। अब इसका जो है केंद्र दिया हुआ है, केंद्र क्या दिया हुआ है? 5 और 5। तो देखिए ज्यामितीय जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है उसमें केंद्र बराबर होता है, केंद्र बराबर होता है तीनों भुजा का योग, यानी कि ए मतलब तीनों भुजा के एक्स कोफिशिएंट का योग। एक्स कोफिशिएंट क्या होगा? एक्स कोफिशिएंट ये एक्स, ये वाई, ये फिर एक्स, ये वाई, और ये फिर एक्स और ये वाई। अब देखिए तो 9 और प्लस कितना? 4 और प्लस कितना? Q।
बटे कितना, बटे 3 हो जाता है। और कितना दिया हुआ है 5, तो 5 दिया, 15 बराबर कितना, 9 4 13 प्लस एक्स क्यू। अब क्यू बराबर कितना 2। अब देखिए क्यू किस में 2 है, यानी क्यू ये क्या है, एक्स है। ये आपका एक्स निकाल लिया, 9 4 13 और फिर 9 4 13, 5 5 दिया 15। और फिर अगर बोला क्यू, देखिए क्यू लास्ट में यहाँ पे दिया हुआ है, तो क्यू क्या हो जाएगा आपका, क्यू लास्ट में दिया हुआ है तो आपका हो जाएगा ये ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि मान लीजिए सी एक वृत्त है जिसका केंद्र ओ है। सी एक वृत्त है, पहले एक वृत्त ले लेते हैं, पहले क्या करते हैं, एक वृत्त ले लेते हैं। सी एक वृत्त है जिसका केंद्र ओ है। मान लीजिए कि केंद्र क्या है, केंद्र ओ है, ठीक। और ए बी सी पर एक लघु चाप है। ए बी क्या है, सी पर एक लघु चाप है। ए बी एक लघु चाप है, ए बी, ठीक। मान लीजिए कि एस जो है लघु चाप पर ए बी पर एक ऐसा बिंदु है कि ए बी ओ पर जो है ए बी द्वारा ओ पर 120 डिग्री का कोण बनाता है। ये ओ पर 120 डिग्री का कोण बनाता है, यह 120 डिग्री का कोण, आंतरिक कोण बनाता है। तो ए एस बी का मान ज्ञात करें। क्या, ए एस बी, ये ए और एस बी, यहाँ पे एस एक अथी है। तो देखिए क्या होता है कि इसका जो है अगर केंद्र पर बना कोण और लघु लघु दीर्घ चाप पर बना कोण का आधा होता है, ये 120, तो ये कितना 60। और जब ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, और अथी ये चाप पर बना कोण का विपरीत दिशा में बना कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये 60, तो ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री। 80 180 में अगर 60 घटाएंगे तो ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि मान लीजिए सी एक वृत्त है जिसका केंद्र ओ है। सी एक वृत्त है, फिर एक वृत्त लेते हैं। सी एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, ओ है, ओ ले लेते हैं, ये केंद्र है। माना ए बी जो है सी पर इस प्रकार स्पर्श करता है। ए बी जो है सी पर इस प्रकार स्पर्श करता है कि ए बी वृत्त ए बी को पी पर स्पर्श करती है। ए बी जो है पी पर स्पर्श करती है, पी पर क्या करता है, स्पर्श करता है। मान लीजिए कि x और y सी पर कोई दो बिंदु है। सी पर x और y कोई दो बिंदु है, ये a और b है। बोला कि ए पी और x 50 डिग्री है। यहां से इधर लाइन खींच दीजिए x, ये बोला कि 50 डिग्री है। बोला बी पी बाई 60 डिग्री, बी पी और इधर क्या y ये 60 डिग्री है। तो फिर पी एक्स और पी बाई एक्स, पी एक्स दोनों को मिला देते हैं, पी एक्स ये और पी बाई पी ये बाई है, पी बाई एक्स ये। बोला ये दोनों का मान ज्ञात कीजिए। ये दोनों क्या होता है, जैसे कि मान ये समानांतर है, जैसे जब ये समानांतर है तो क्या होगा आपका, ये कोण और ये कोण बराबर होगा, और ये कोण मतलब कोण बी पी बाई, कोण बी पी बाई बराबर कोण हो जाएगा आपका पी एक्स, यानी कि ये 50 और ये नहीं 50 नहीं, ये 60 होगा कि इसके एक अंतर कोण है, और ये भी आपका 50 हो जाएगा। तो 60 और 50 ऑप्शन ए। बस इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।